स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। नीतीश कुमार के खिलाफ मोदी शाह खतरनाक साजिश रच रहे हैं। नीतीश कुमार का कैसे बिहार चुनाव के बाद निपटारा किया जाए, उसकी पूरी प्लानिंग में बीजेपी लगी हुई है। सम्राट चौधरी ने हाल ही में बयान दिया कि नीतीश कुमार हमारा मुख्यमंत्री बने रहेंगे चुनाव के बाद भी, लेकिन इसके पीछे की राजनीति, इसके पीछे की बीजेपी की रणनीति कुछ और ही है। नीतीश कुमार के साथ इस चुनाव में बड़ा धोखा हो सकता है और यह धोखा नीतीश कुमार को ताउम्र याद रहेगा। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर सवाल दाग दिए। तेजस्वी ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी उसी पिच पर बिहार में खेलना चाह रही है, यानी हिंदू मुसलमान बिहार चुनाव को करना चाह रही है और नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर, हिंदू मुसलमान वाली खेल पर बीजेपी को रोकने की जरूरत है। क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि बीजेपी को, गुजरात लॉबी को इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करने से नीतीश कुमार रोके? आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझने वाले पत्रकार अनिल सिन्हा जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल सिन्हा जी को जोड़ लेते हैं। अनिल सर, स्वागत है आपका 4 PM के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया, कहा कि बिहार में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश भी मत करना। अब अचानक हिंदू मुसलमान को लेकर के तेजस्वी का यह बयान, क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है? क्या तेजस्वी के इस बयान के पीछे वजह क्या है? देखिए, क्या है कि बिहार में ये कोशिश तो बहुत पहले से बीजेपी करती रही है, वहाँ हिंदू मुसलमान का बैटल फील्ड हो जाए, लेकिन वो जो है उसमें अभी तक सफल नहीं होती रही है, क्योंकि इसका जो क्रेडिट इसकी देनी पड़ेगी आपको नीतीश कुमार को, क्योंकि तो मुख्यमंत्री रहे वो, और दूसरा है कि कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली जो इनकी ये है उसको उसके सामने सरेंडर नहीं किया। अब भले ही बहुत बार वो चुप रहे, उन्होंने उसको सामने से उसको रोकने की कोशिश भी उस तरह से नहीं की जिस तरह से उनसे अपेक्षा की जाती है, लेकिन उन्होंने इसको एक गवर्नमेंट पॉलिसी के रूप में, जो पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उसको बिहार गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का की पॉलिसी नहीं बनने दी। मतलब जो स्टेट डिस्क्रिमिनेट करती है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ है, खुल्लम खुल्ला उनके खिलाफ बोलता भी है, करता भी है। वो जो है अब सिर्फ भाषण करता है ऐसा नहीं है, स्टेट एक एंटी मुस्लिम जो है पॉलिसी के रूप में लाती है चीजों को सामने, और इसके अलावा एक एंटी मुस्लिम स्टेट के रूप में अब यूपी है, बुलडोजर है, उसके बाद ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हर तरीके का जिसको डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, और हर इवेंट को चाहती है हिंदू मुस्लिम कराना, महाकुंभ हो चाहे कोई भी हो। अभी होली वाला जैसे हुआ, संभल में जैसे लगे हुए हैं कि उसको नेक्स्ट अयोध्या बना दें, खोद रहे हैं, जगह जगह मूर्तियां निकाल रहे हैं, कहीं मस्जिद को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये पूरा स्टेट मशीनरी पूरी जिस तरह से एक्टिव रहती है, मतलब मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने के लिए, उनको खलनायक बनाने में, उनको क्रिमिनल घोषित करने में, अतीक अहमद से लेकर के आप देख सकती हैं। तो ये जो है बिहार में कम से कम नहीं हुआ, और इसका क्रेडिट मिलना चाहिए उनको मेरी नजर में। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि नीतीश कुमार के पास वोट बैंक है, मुसलमान वोट बैंक है, और वो हमेशा हमने देखा कि किस तरीके से वो इफ्तारी पार्टी शामिल होने से लेकर के राज्य को उन्होंने हिंदू मुसलमान से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तौर पर या हिंदू मुसलमान की पीठ पर हमेशा खेलती है, उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बिहार को बचा करके रखा है। लेकिन सवाल यह भी है ना, वक्फ बिल संशोधन पर नीतीश कुमार की चुप्पी ने क्या उनका जो वोट बैंक है उसमें असर नहीं डालेगा, आपको लगता है? क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को अब जुबान खोलने की जरूरत है, मुंह में दही जमा करके बैठने से नहीं होगा मोदी शाह के आगे, खास करके हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर। नहीं, देखिए, वो मैं ये नहीं कह रहा था कि मैंने कहा भी कि रोकने की कोशिश नहीं की। देखिए, दो फर्क करना चाहिए। स्टेट जब एक कॉम्युनल स्टेट के रूप में बन जाता है
और एक जो है सो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने स्टैंड होते हैं। और बहुत सारे जो क्या दिल्ली में भी जो सरकार ने जो एंटी मुस्लिम स्टैंड लिया, उसमें भी उन्होंने कोई उसको रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की तरफ से वो लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खुद अपनी तरफ से वो जो है उन्होंने कोई पहल नहीं की। और साथ में स्टेट को कम्युनल होने से मतलब स्टेट एज सच जो एंटिटी है, इंस्टीट्यूशंस है, अब ये नहीं है कि पुलिस पकड़ रही है मुसलमानों को, उनको जेल में डाल रही है, कि एनकाउंटर कर रही है तो उसमें ज्यादातर जो है मुसलमान ही है, और मुसलमानों को इस तरह से पोर्ट्रे भी कर रही है, मीडिया का इस्तेमाल कर रही है उनके खिलाफ माहौल बनाने में, बुलडोजर को लेकर के घूम रही है। ये नहीं होने दिया। स्टेट जो है एंटी मुस्लिम जो उसकी पॉलिसी हो, मतलब जो दिख रहा है बगल के स्टेट है ना, आपके बगल के स्टेट में दिख रहा है कि कोशिश करते हैं कि उनको फंसाए, उनको आप देखिए, अब अंतर करना पड़ेगा, क्योंकि मान लिया कि कांवड़िया लेकर के बिहार में भी बहुत कांवड़िया संख्या में जाते हैं, लेकिन वहां तो कोई पुलिस ऑर्डर नहीं निकाला ना कि आप अपना नाम बताओ और तभी बेचो, इस तरह से, जो कि वहां किया यूपी में, ताकि मुसलमान बेच भी नहीं पाए। अभी वो चल रहा है कि होली में वो पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जो है से नीतीश कुमार ने बचाए रखा बिहार को। ये क्रेडिट आपको देनी पड़ेगी। मतलब मैं वो बात समझ, लेकिन मेरा हाँ, लेकिन अब क्या सवाल, हाँ एक मिनट, अब है क्या कि जेडीयू भी एज ए, मतलब जैसे वक्फ बिल का सवाल है, तो सरेंडर तो कम्युनल फोर्सेस के सामने सरेंडर करने में आप उनका नाम आराम से ले सकती हैं, अगर वो चाहते, या अगर उनमें कमिटमेंट होता तो बिहार में बीजेपी सरकार में नहीं आती, सबको पता है, सरकार बनती ही नहीं, और बिहार में कभी भी बीजेपी का कोई चांस नहीं था। उसके लिए जो भी चांस बना है वो बना है नीतीश जी की वजह से, ये भी मानना होगा। स्टेट एपरेटस को भले ही बचाए रखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने उनके लिए रास्ता बनाया। कल अगर बीजेपी जेडीयू खत्म हो जाएगी तो बीजेपी को रोकना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन क्या आज नीतीश कुमार कहां पर है? नीतीश कुमार, पहले भी हम आपके साथ मैंने चर्चा करी है इस मुद्दे पर कि नीतीश कुमार आज है कहां? क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने, गुजरात लॉबी के सामने सरेंडर कर दिया है? क्या इस पर फुल स्टॉप या मतलब मुहर लग सकता है? आपको क्या लगता है, सरेंडर कर दिया है नीतीश कुमार? सरेंडर कर दिया है, लेकिन वो जो है जिसको कहता है कन्वर्ट नहीं हुए। आप समझ लीजिए कि उन्होंने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते आप कि उनकी नीतियों को मान लिया है। मतलब उनके खिलाफ कुछ ना करें, उनके साथ हैं, बार बार कहते ही हैं कि और पैर छूते नजर आते हैं, वो सब करते हैं। पॉलिसी वाइज भी अडानी के लिए पूरा वहां पर जो सेलो बने थे सब, वो अडानी का के गोदाम बनाए गए थे। तो उन्होंने जो अभी भी जो नई जो उन्होंने क्या कहते हैं बजट जो आया, उसमें भी जिस तरह से एयरपोर्ट, अरे बिहार में एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है, बिहार में स्कूल कॉलेजेस की जरूरत है, बिहार में रोजगार की जरूरत है। तो ये जो है उन्होंने सरेंडर तो कॉरपोरेट के सामने, उनके सामने क्या कहते हैं बीजेपी के सामने कर ही दिया है। और उनके लिए रास्ता, गिरिराज सिंह ने एक एंटी मुसलमान और एंटी क्या मतलब कॉम्युनल एजेंडा को लेकर के पूरी यात्रा की, उनको कहीं उन्होंने चुनौती नहीं दी, ने रोका। एज ए पार्टी जो भी चैलेंज करना था, स्टेट अलग बात है, लेकिन एज ए पार्टी भी अगर इसको अच्छे चैलेंज करना था तो उन्होंने नहीं किया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सेकुलरिज्म के पक्ष में वो लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरेंडर तो पूरा किया हुआ है, लेकिन खुद जो है वो पॉलिसी नहीं अख्तियार की। इतना था, एक बारीक सा जो डिफरेंस है, वो अंतर उसको हमको समझना है। सर, बीजेपी और जेडीयू के बीच क्या कुछ चल रही है, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ
इस पर बात मैं इसलिए करना चाह रही हूं कि सम्राट चौधरी का 2 दिन पहले बयान आया जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे एनडीए की ओर से। लेकिन कई मर्तबा हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स, यहां तक कि जेडीयू के प्रवक्ता भी इस बात को सामने रखने में हिचकिचाते रहे कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं। पहले ही कह दिया गया कि संसदीय कमेटी कहीं ना कहीं तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बिहार में बनेंगे चुनाव के बाद। लेकिन अब सम्राट चौधरी का ये बयान, क्या खिचड़ी पक रही है बिहार में? मैंने देखिए क्या है, ये मजबूरी है उनकी, इसीलिए नहीं कि नीतीश कुमार के साथ आगे चलना है उनको, और ना इसलिए भी कि नीतीश कुमार के को हटाना नहीं चाहते हैं। ये मामला नहीं है। मामला ऐसा है कि उनका इंटरनल डायनेमिक्स भी ऐसा है कि वो अगर नीतीश कुमार को अगर नहीं चीफ मिनिस्टर बताएंगे तो खुद बीजेपी में फाइट हो जाएगी। सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, चाहे बाकी जो लीडर्स हैं, गिरिराज सिंह खुद कैंडिडेट है, तो ये सब जो है इनमें से किसी कोई एक ऐसा लीडर भी नहीं पैदा कर पाई अभी तक बीजेपी, जिसको कहा जाए कि जो इतना मतलब इतना अपरिहार्य है, जो इतना जरूरी है, आवश्यक है कि उसके बगैर जो है आप नहीं चल सकते, ये भी नहीं है। वो आज भी चाहे तो सम्राट चौधरी को साइड कर देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई लीडर स्टेट लेवल का कोई चेहरा जिसके नाम पर, जैसे नीतीश है, अभी लोग जो भी उनको कहें खारिज कर दें, लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश के पास अभी भी वोट बैंक है। और क्या कहते हैं, जो अति पिछड़े हैं, कुछ महादलित हैं और महिलाएं और कुछ अपर कास्ट भी, वो अभी भी मानता है कि नीतीश बेटर चॉइस है। तो इसीलिए, और वो उनको आप कितना भी कहें, कुछ हवा भी बह जाए तो भी नीतीश एकदम वोट बैंक उनका खत्म नहीं होने वाला है। वो जिसको कहता है कि वो मैटर करते हैं, वो उनकी उपस्थिति है। तो ये लेकिन ऐसा कोई लीडर नहीं है। वहाँ विजय कुमार सिन्हा को निकाल दीजिए, उनको सम्राट चौधरी को निकाल दीजिए, ये लोग कास्ट के आधार पर उनको बनाया हुआ है। वो कास्ट अगर ये निकाल भी देगा और दूसरे को भी ले आएंगे तो भी चलेंगे। उनका अपना कुछ वजूद नहीं है जो उस तरह से लीडरशिप कर सके। तो बीजेपी के पास लीडर्स भी नहीं है जो कि पार्टी को यूनाइट कर सके, पार्टी का कंट्रोल जिस पर हो, पार्टी में पर जिसका कंट्रोल हो, और कास्ट पर जो वोट को इधर से उधर कर पाए। और उसमें बहुत कैंडिडेट है, नंदकिशोर यादव है, इवन यादव में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो इसीलिए वो उनके लिए असंभव है। वो इसीलिए अगर नीतीश को बनाते हैं तो पार्टी में कम से कम उनकी यूनिटी बनी रहेगी। जैसे ही विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी को जरूरत क्या है? हम लगातार एक के बाद एक राज्य में देख रहे हैं, सीएम उम्मीदवार की घोषणा तो बीजेपी करती नहीं है, और उसके बाद पहली बार शायद चुनाव लड़े हो ऐसे किसी विधायक को वो सीएम बना देते हैं। क्या वो बिहार में ऐसा नहीं कर सकते? इतना बड़ा राज्य बिहार है कि वहां आप ये काम नहीं कर सकते? नहीं, बिहार में फर्क है। बिहार में फर्क ये है कि बिहार में आपको घोषित करना है। इसीलिए जैसे कि यूपी है, यूपी में अगर आपने घोषित नहीं किया कोई चीफ मिनिस्टर, तो अखिलेश दूसरे दिन जीत करके आ जाएंगे, क्योंकि एक चेहरा ऑलरेडी है ना। उसी तरह बिहार में तेजस्वी है, एक चेहरा है, जो कि अगर मान लिया पता चला उनको नीतीश भी नहीं है, कोई नहीं है, तो लोग उनको वोट दे देगा, वो आराम से जीत के आ जाएंगे। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में बीजेपी के ही साथ थी। कांग्रेस को एक अकेला चेहरा नहीं दे पाई। कांग्रेस में फाइट रहा, कमलनाथ बनेंगे कि दिग्विजय बनेंगे कि फलना बनेंगे, वो कोई ऐसा चेहरा नहीं दे पाई। तो इसकी वजह से वो उनको एडवांटेज मिल गया। और यही हाल हुआ महाराष्ट्र में भी विपक्ष के साथ। इन आपस में इन्होंने कोई एक चेहरा जो कह रहे थे मतलब उद्धव ठाकरे कि हमको चेहरा बनाओ, हमको लग रहा है क्या कि एक सही स्ट्रेटजी थी। अगर उनको चेहरा बनाते तो वो प्रॉब्लम कम आता, क्योंकि एक चेहरा अगर रहता तो आसान होता। यहाँ पर बिहार में वैसी स्थिति अगर कोई चेहरा देते हैं तो नीतीश के चेहरे के पीछे छिप सकते हैं, लेकिन वहां नहीं। दूसरा, कास्ट इक्वेशन बिहार में दूसरे टाइप का है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर एक कास्ट को देखिए, बीजेपी ने एक इनकॉम्पेटिबल जो ये कॉम्बिनेशन है, सोशल कॉम्बिनेशन, वो बनाया है। अब जैसे कि अपर कास्ट है, अपर कास्ट का बिहार में जो गरीब लोग हैं उनके साथ पूरा सनातन ये
संघर्ष है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, अब कास्ट का एरोगेंस है, वायलेंस है, इसका एक इतिहास है। अब अगर मान लिया उसको जोड़ा हुआ है, अब जैसे कि अब मान लिया कुशवाहा जिसके है वो क्या कहते हैं सम्राट चौधरी, कुशवाहा का जहां पर सम्राट चौधरी जिस इलाके में है वहीं पर राजपूतों के साथ जिसको खूनी संघर्ष कहते हैं वो होता रहा है। अभी तक अभी मतलब वो थम गया, समझिए थमा हुआ है नहीं है एक तरह से, लेकिन उनके बीच में खूनी संघर्ष है। इसी तरह से कई जगहों पर भूमिहार जो है उनका कुर्मी लोगों से खूनी संघर्ष है। बेगूसराय में ही जो डोमिनेंस की फाइट है, कुर्मी और ये दोनों एकदम अलग अलग ये में खड़े हैं। तो ये जो फाइट है, इसको अगर मान लिया कि इसको बना देते हैं तो दूसरा एकदम दूसरे तरफ देगा, वो कोई रोक नहीं सकता। ये कंडीशन जो है ना, उस तरह से यूपी में जो इक्वेशंस है वैसे इक्वेशंस नहीं मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जो जातीय समीकरण है उसे मद्देनजर रखते हुए किसी नए नवेले विधायक को बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने नहीं रख सकती, और इसीलिए ऑप्शन के तौर पर और मजबूरन अभी नीतीश कुमार ही है कि जिनके लिए उनको कहना पड़ गया कि हाँ यही होंगे। लेकिन क्या सर आपको नहीं लगता कि जो हश्र महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ वही हश्र कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी चुनावी नतीजे आने के बाद हो सकता है? वो तो लिखी हुई है, दिक्कत है इबारत, लिखी हुई इबारत जिसको दीवार पे कहते हैं वो है लिखी हुई, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आफ्टर इलेक्शंस अगर जेडीयू सरवाइव कर गई, मतलब उनका अलायंस की अगर जरूरत रही तब तो वो हट नहीं पाएंगे। बीजेपी इनको बनाना पड़ेगा जिसको चाहेंगे नीतीश कुमार हो सकता है हेल्थ ग्राउंड पे निकल जाए और कोई दूसरे के हाथ में दे, लेकिन नीतीश ही तय करेंगे। लेकिन अगर वो पहुंच गए नजदीक, अगर वहाँ क्या कहते हैं जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ 4, 5, 10, 12-15 सीटों की अगर जरूरत रही तो 100%, और वैसे भी जरूरत रहे या ना रहे, इस बार नीतीश के हाथ में वो सत्ता नहीं सौंपने जा रहे हैं, ये भी पक्का है। लेकिन चुनाव लड़ेंगे उनके नाम पे, बोलेंगे भी कि हम उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनको इस बार जिस तरह का धोखा होने वाला है वो उसके बारे में खुद भी परिचित होंगे, हमको 100% भरोसा है। उनको मालूम है, लेकिन उनके सामने ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस नहीं है ये कि वो ऑप्शंस नहीं है का नहीं है, मतलब गठबंधन से रिश्ते अभी जो उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं इससे लगता नहीं है क्या कि वो वापस आना चाहते हैं। ये दबाव और ये सब जो कर रहे हैं आरजेडी के खिलाफ मोर्चा लगा रहे हैं वो इसीलिए कि बीजेपी जो है उनको एक ऑनरेबल सीट दे पाए उतनी संख्या में, तो ये बार्गेनिंग टैक्टिक्स है। लेकिन हमको लग रहा है क्या कि अभी हम लोगों को तुरंत निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए कि यही इक्वेशन इलेक्शंस के समय में रहेगा। जेडीयू बीजेपी कंबाइन इसी तरह से रह जाएगी, ये मुझको डाउट है, क्योंकि मुझको लग रहा है कि कुछ और रीअलाइनमेंट संभव है वहां। एक चीज और है कि बीजेपी के लिए सबसे जो मुश्किल का काम है वो ये है कि लेफ्ट को पूरी तरह से ये लोग चाहते थे खत्म करना। उनको आरजेडी भी चलने वाला है, कांग्रेस भी चल जाएगा, क्योंकि देर सवेर उनको साफ कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट को इस तरह साफ नहीं कर सकते हैं। लेफ्ट वहां है, और वो जो लेफ्ट है उसका तो वोट भी है कुछ न कुछ, सब जगह संगठन है। कोई बिहार का जिला नहीं है जिसमें कि एमएल या सीपीआईएम, इवन सीपीआई की कुछ न कुछ ताकत नहीं है, लोग उनके पास है, संगठन है। तो आरएसएस जिस तरह से दौड़ लगा रही है महाराष्ट्र में या यूपी में, वो नहीं लगा सकती है। और बिहार की जनता में अभी भी एक आइडियोलॉजिकल जो कहते हैं इंक्लिनेशन जिसको आप कहते हैं, उनको एक उसकी तरफ झुकाव है, वो झुकाव है। तो ये आपको आरएसएस के लिए इतना आसान नहीं है कि भगवा झंडा लेकर के दौड़ लगा दें और हम दंगे, जहां तक कोशिश वो बहुत जगह कर ही रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उस तरह का पोलराइजेशन जैसे वो यूपी में सक्सेसफुल हो जाते हैं, यहाँ उनको जैसी सक्सेस मिलती है महाराष्ट्र में या राजस्थान में, वो सक्सेस अभी बिहार में अभी हमको लग रहा है कि अगर नीतीश हार मतलब एकदम लेट भी जाते हैं उनके सामने, तो भी बिहार में वो फोर्सेस हैं
जो आरएसएस से टक्कर ले सकती है। और ये एक बहुत ही सुकूनदायक मामला है कि कम्युनलिज्म को जो है फ्री रन नहीं मिलने वाला है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर आपका।